अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? आज हम जा रहे हैं जी थाना बोला खान। कोई छोटा सा गांव है, देखते हैं जी। ये थाना बोला खान है, ज़िला जमशोरो का एक गांव। और हम पी बेस बुलारी से निकले हैं, फिर मोटरवे पे सफ़र किया और थाना बोला खान इंटरचेंज से हम उतर के राइट साइड पे पहाड़ियों की तरफ रवां दवा हैं। देखते हैं हमें कितना सफ़र मज़ीद तय करना पड़ेगा। तकरीबन हमें पौना घंटा लग चुका है और इस साइड पे ट्रैफिक ना होने के बराबर है। और सामने बिल्कुल खुश्क पहाड़ नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ जी हम सफ़र हैं सरदार साजिद साहब फ्राम एबटाबाद, और इन्हीं की गाड़ी पे हम सफ़र कर रहे हैं। मेहरान कार है, माशाल्लाह, अल्लाह पाक खैर करे। है तो पुरानी सी, और सामने पहाड़ी शुरू होगी और रोड भी इंतहाई खस्ता। तो देखते हैं आज हमारी गाड़ी का इम्तिहान भी होगा। यहाँ जब हम पहुंचे हैं तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि हम अपने गांव पहुंच गए हैं। बिल्कुल उसी तरह के पहाड़ और चढ़ाइयाँ, बस थोड़ी सी चेंज है कि हमारे इलाके में थोड़े दरख्त बेहतर होते हैं, यहाँ तो बिल्कुल दरख्त ना होने के बराबर हैं। बाकी रोड तो हमारी तरफ भी ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल खस्ता हाल। और स्पेशली जहाँ मुश्किल चढ़ाई होती है उधर रोड और ज़्यादा ख़राब है। अल्लाह पाक खैर करे। पता नहीं वापसी पे हम कैसे आएंगे, क्योंकि हमें सफ़र का भी अंदाज़ा नहीं है और जोर के बाद का टाइम है। हो सकता है हमें वापसी पे मगरिब हो जाए। सुना है कि थाना बोला खान के गांव में एक कोई मेला लगा हुआ है, वो हम मेला देखने जा रहे हैं। तो हमने कहा चलो आउटिंग हो जाएगी, साथ साथ थोड़ी बहुत वीडियो बना रहे हैं। सामने किसी किसी वक्त कोई एक आध गाड़ी या कोई मोटरसाइकिल नजर आता है, नहीं तो ज्यादातर इलाका वीरान ही है। वैसे भी इस इलाके में आबादी बहुत कम है। यहाँ जब हम पहुंचे ये देखें, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारे गांव का इलाका शुरू हो गया हो। अब आपको दिखाते हैं थोड़ी सी ये नाले टाइप सामने, बिल्कुल देखें इंतहाई खुश्क पहाड़ है। हर तरफ कोई दरख्त नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है, ना कोई घास। और ये रोड जिस साइड से हम आए हैं, देखते हैं जी आगे कितना सफ़र हमें मज़ीद तय करना पड़ेगा। अंदाज़ा हमें भी नहीं है, हम भी गूगल मैप पे जा रहे हैं। गूगल मैप के मुताबिक तो हमें अब पहुंच जाना चाहिए, लेकिन रोड हम आप खुद देख रहे हैं किस किस्म का रोड है। नाजरीन, ये इलाका इंतहाई बैकवर्ड ही है। सिंध के ज़्यादातर इलाके जो हैं बिल्कुल बैकवर्ड हैं। पंजाब में फिर भी कुछ बेहतरी है, लेकिन इधर तो बिल्कुल ही खाना ख़राब है। रोडों की खस्ताहाली और बाकी भी। शायद आप जाते हैं गांव, देखते हैं गांव के क्या हालात हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। ये सामने आप देख सकते हैं खुश्क घास उगी हुई है। सरदार साजिद साहब तो खामोश हैं, ना जाने आज चुप का रोजा रखा हुआ है। सारी तवज्जो गाड़ी पे है इनकी। दरअसल ये भी नए ड्राइवर हैं और गाड़ी भी पुरानी है, तो रोड की हालत आप खुद देख रहे हैं। शायद इस वजह से खामोश हैं, इनकी सारी तवज्जो रोड की तरफ है। ये देखिए माशाल्लाह, आगे तो मजीद रोड की खस्ताहाली है। एहतियात से साजिद साहब। सुना है इस इलाके में काफ़ी सारे हिंदू भी आबाद हैं, यानी अकलीतें काफ़ी आबाद हैं। तो रस्म व रवाज जो हैं दोनों के मिक्स हैं। तो आज देखते हैं यहाँ के रस्म व रवाज भी। कहीं रोड बेहतर आ जाता है, कहीं रोड ख़राब। तो
अब भाई पता नहीं वीडियो कैसी आती है, अंदाज़ा नहीं है। मोबाइल भी हमारा इतना कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं है। बहरहाल चलो इसी बहाने यादें से ही यादगार ये सफ़र होगा। नाज़रीन, हमें भी एक दोस्त ने बताया कि थाना बोला खान में मेला है और साथ कोई कबड्डी का पता नहीं मैच भी है। तो जब हम पहुंचेंगे तो आपको भी साथ दिखाएंगे कि यहाँ की कबड्डी कैसी है और पंजाब की कबड्डी में क्या फ़र्क है। अभी तक तो रोड ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा, एक आध जो गाड़ी आ रही है वो काफ़ी बेहतर हालत में होती है। गाड़ियाँ यहाँ बेहतर हैं। ये एक गेट गुजर गया है। अभी ऐसे लगता है कि शहर न करीब आ गया है। जैसे जैसे गांव आ रहा है तो बेहतरी भी आ रही है, रोड में भी बेहतरी नज़र आ रही है। और ये आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे कुल लाइट के पोल लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं। लगता तो है कि गांव काफ़ी मॉडर्न है। ये देख सकते हैं आप। नहीं, बेहतर हालत में गांव मौजूद है। नाजरीन, हमें एग्जैक्ट रास्ते का पता नहीं है, हम शायद गलत रास्ते से आ गए हैं, इधर बाजार वाली साइड से। एक बंदा मिला, वो बता रहा था कि बार बार से भी रोड जाता है सीधे जो मेले में, लेकिन हम शायद गलत साइड से आ गए। देखते हैं, अल्लाह खैर करे। नए इलाके में ऐसा तो होता है कि मतलब रोड कभी गलत पकड़ लेते थे, कभी कुछ होता है। आपको साथ साथ दिखाएंगे। अभी हम लेफ्ट साइड पे टर्न कर लिए बाजार में। सुना कि आगे थोड़ा सा जाएंगे तो बाजार स्टार्ट हो जाएगा, देखते हैं। ये यहाँ से बाजार ने स्टार्ट ले लिया। मोटरसाइकिलें और मुख्तलिफ खोखे और दुकानें और ढाबे नजर आने शुरू हो गए हैं। ये लें जी, हम पहुंच गए इस मैदान में और यहाँ ये कुश्ती शुरू है। यहाँ की कुश्ती अलग है और पंजाब की कुश्ती और कबड्डी अलग है। देखते हैं जी, काफ़ी मज़ेदार है, एक दूसरे को काफ़ी घुमा रहे हैं। दोनों नौजवान लगे हुए हैं, देखें जी क्या होता है। लगते तो हैं दोनों काफ़ी ताकतवर। काफ़ी अपने दाव पेच खेल रहे हैं, लेकिन अभी तक खातिर खा किसी को कोई कामयाबी हासिल नहीं हो रही। ये खाकी शलवार वाला काफ़ी तेज़ लगता है, इसी ने काबू किया हुआ है। उछाल के उसको फेंक रहा है, लेकिन वो भी गिर नहीं रहा। अभी इसने भी अपने दाव पेच खेलने शुरू कर दिए, ब्लू शलवार वाले। और शलवारें भी इनको अजीब किस्म की हुई हैं, बड़ी बड़ी। ये लेंगे नया ट्रिक, ओह अल्लाह खैर। ये लें, ये बात है कि यहाँ काफ़ी सारे लोग इससे मौजूद हो रहे हैं। आप रश देख सकते हैं। ये ओ दोनों ही गिर गए, काफ़ी देर लगे रही है जी। आगे कोई बंदा रेफरी है शायद। ये देखें कितने मुनज़्ज़म तरीके से लोग बैठे हैं और देख रहे हैं मैच।
कबड्डी का मुकाबला। नाजरीन अभी हम आ गए हैं इस साइड पे जहाँ मेले के स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं। सुना है कि इधर कोई एक मज़ार भी है, वो भी दिखाते हैं आपको भी और हम खुद भी देखेंगे। अंधेरा भी शुरू हो गया, काफ़ी वक्त गुजर चुका है, लाइटें ऑन हो गई हैं। लाइटें तो वैसे भी बाज़ार में ऑन होती हैं, लेकिन अभी लग रहा है कि काफ़ी अंधेरा है बाहर। हमें अपनी फ़िक्र है कि हम वापस कैसे जाएंगे, पहाड़ी रास्ता है और हमारी गाड़ी भी पुरानी है। अल्लाह खैर करे। और ऊपर से हमारे ड्राइवर भी नए हैं। काफ़ी रश है और मुख्तलिफ़ अनवाओ इक़साम की मिठाइयाँ और मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आ रही हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान, बहरहाल एक ख़ास किस्म का ये वो क्या कहते हैं रस्म व रवाज हैं यहाँ के, और इनके अपने रवाज हैं, तहजीब अलग है, ये चीज़ें भी अलग हैं। कोशिश करेंगे हम भी यहाँ की कुछ निशानियाँ अपने साथ ले जाएं। काफ़ी सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी रश है। सुना है कि ये 3-4 दिन इधर यहाँ लगा रहता है मेला और लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं, अपनी ज़रूरियात की चीज़ें और बच्चों के लिए चीज़ें ले जाते हैं। इसी साइड पे, जिस साइड पे हम जा रहे हैं, इसी साइड पे आगे मज़ार भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल तो मज़ार नज़र नहीं आ रहा, देखते हैं आगे कितना मज़ीद दूर है। स्टॉल पे स्टॉल है मुख्तलिफ़ किस्म के, ज़्यादातर बच्चों के खिलौने हैं या औरतों की सजावट की चीज़ें। कभी कभी कोई एक आधा ऐसे लगता है कि ये औरत हिंदू है, ज़्यादातर तो ये मुसलमान ही नज़र आ रहे हैं। बहरहाल यहाँ की तहजीब और रस्म रवाज अलग है, पंजाब से बहुत सारा डिफर है। मेरा साथी तो कहीं पीछे रह गया, गुम हो गया। मैं आगे जा रहा हूँ, कहीं गुम ही ना हो जाए। तो नाज़रीन ये है वो सामने दरगाह या मज़ार, आप जो भी कहें, हज़रत पीर बाक़िर अली शाह साहब की ये मज़ार है। आपको मज़ार अंदर से दिखाते हैं, काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। ये सामने कुछ कब्रें हैं जिन पे मुख्तलिफ़ किस्म की चादरें चढ़ाई गई हैं। काफ़ी कुछ कब्रों पे सजावट भी है और हार श्रृंगार किए गए हैं। बहरहाल तकरीबन पंजाब में भी ये चलता है, ऐसे हर जगह पे इसी तरह ही होते हैं रस्म व रवाज। लेकिन यहाँ जो है ना अकीदत वाले ज़्यादा लोग रहते हैं। दोस्तों अब हम चाहते हैं आपसे इजाज़त। आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।